एसएसबी श्याम क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस दिए जाते हैं जिनको बहुत ही केयरफुल ढंग से बनाया गया है। आज का अपना टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की, और जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी हम बारीकी से स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे लास्ट वीडियोस में आपका देख सकते हैं। ये सारी हमारी सीरीज दे रखी है। आज का अपना टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमारे जो वर्ड्स आते हैं एलास, ओ, आ, ब्रेवो, उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। इसके लिए हम लोग अपने डेस्क बुक पे चलते हैं। सो वी आर मूविंग एट अवर डेस्क बोर्ड। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग जो जानने जा रहे हैं वह है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो लुकिंग एट अवर राइटिंग बोर्ड, पे योर अटेंशन। आज का अपना जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमारा ये साइन दिया गया होता है। सो वी राइट हियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, नरेशन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, और यही एक वजह है कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट हमारा एक तरह का डिस्क्रिप्शन हो जाता है, जिसमें कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं। So we have written here direct and indirect narration। अब इसके अंतर्गत हम लोग जो सीखेंगे वो आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने देखा जैसे ओ, आ, ब्रेवो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। सो वी सी हियर, इसमें हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंसेस की जो कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि जो सैड है वो हमारा एक्सक्लेम्ड में चेंज किया जाता है। यदि आपको इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं या इंपरेटिव टाइप के सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरह से बनते हैं, इसके लिए आप हमारे वीडियोस की सीरीज में देख सकते हैं। हमने सारे आपको स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। आज जो हम लोग सीख रहे हैं वह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें देखिए 2 पार्ट्स में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जैसे कि पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको भी हमने देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। इसका एक एग्जांपल हम आपको जो बता रहे हैं उसको देखिए, हमने चेंज किया। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो कॉमास के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो है एलास। देखिए यहाँ पर एक साइन भी दिया गया है, एलास, और ये साइन है। इस साइन से ये पता चलता है कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस है। चलिए वी सी हियर, हम यहाँ पर एक ऐसी जानकारी भी आपको देंगे जिससे कि आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे एलास अगर वर्ड दिया गया है तो इसको हम सोरो में चेंज करते हैं। ओ अगर वर्ड दिया गया है तो इसको हम जॉय में। आहा वर्ड अगर हमें दे रखा है तो रिग्रेट में। ये भी एक तरह का सोरो होता है। आप इसकी जगह सैड या सोरो, रिग्रेट, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन रिग्रेट इज अ सुटेबल वर्ड हियर। ब्रेवो एप्ल्यूट में हम चेंज करेंगे। ब्रेवो स्टैंड फॉर हियर, एक प्रशंसा का भाव होता है, वहाँ पर हम लोग ब्रेवो को प्रयोग करते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं जो हमने देखा, एलास, ओ, आ, ब्रेवो, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। इसका मीन्स होता है एक्सक्लेमेटरी का कि सडनली फीलिंग कम इन अवर हार्ट, जो अचानक हमारे भाव हृदय में पैदा होते हैं, वहाँ पर हम ये साइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देते हैं कि जो सेंटेंस हाउ से या व्हाट से शुरू होते हैं, इन पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए सेंटेंसेस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कि हाउ को हम चेंज करेंगे सरप्राइज में, वर्ड को सरप्राइज या रिग्रेट, इन दोनों में से किसी एक में हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की स्थिति पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में अगर सरप्राइज का भाव है तो सरप्राइज में चेंज करेंगे, अदरवाइज हम रिग्रेट में यानी पश्चाताप में चेंज करेंगे। हाउ और व्हाट को हम 2 और वर्ड में चेंज करते हैं, जैसे हाउ को वेरी में, व्हाट को वेरी और ग्रेट, इनमें से किसी एक में चेंज करेंगे। तो वेरी और ग्रेट, इन दोनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। ये भी हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे वेरी जो है वो स्टैंड फॉर हियर एडजेक्टिव,
तो वेरी हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा होगा, तो स्टैंड फॉर हियर फॉर एडजेक्टिव। ग्रेट का प्रयोग करेंगे फॉर नाउन। यदि नाउन दिया गया है तो वहाँ पर वर्ड को हम ग्रेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाउ और व्हाट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। बी इरेज इट। अब हम इसके रूल के लिए स्टडी करेंगे और जिसमें देखेंगे कि सेट को एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। एज ए सेट बिफोर, जैसे हमने बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि सडनली फीलिंग कम्स इन अवर हार्ट। ये इंटरजेक्शन होते हैं जिसमें एलास और उसके बाद एक साइन दिया गया होता है। अब हम इसके रूल को देखेंगे। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा सेट को हमने आस्क में चेंज किया था। इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में चेंज किया था। इसके लिए हमने जो वीडियोस बना रखे हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के और स्टेप्स के, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें अगर सेट दे रखा है तो एक्सक्लेम में चेंज होगा, कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। पर्सन इसमें चेंज होते हैं, टेंस भी इसमें चेंज होते हैं, अदर वर्ड भी इसमें चेंज होते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया गया होता है। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया गया होता है तो इसमें पर्सन, टेंस, अदर वर्ड तीनों ही चेंज होते हैं। सो वी सी हियर कि हमने यहाँ पर इसके रूल को देखा कि सेट पर विशेष फोकस करना है। यहाँ पर सेट हम एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। एक्सक्लेम्ड के बाद विद जो एक प्रीपोजिशन है ये हम अपने पास से इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये बाद में आपको बताएंगे। बी रेज इट, बी सी हियर, वी राइट दिस रूल एट अवर कॉपी। अब हम इसी रूल के लिए अपनी कॉपी पे लिखेंगे ताकि हमें अपने राइटिंग बोर्ड पर कुछ स्पेस मिल सके और इसको अच्छे से हम समझ सकें। सो बी राइट हियर, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जैसा कि हमने बताया कि हमें थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और स्टेप की अपेक्षा, क्योंकि इसमें हमें कई जगह पर चेंजिंग करनी पड़ती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन साइन को भी हम हटा देते हैं और ऐसे सेंटेंस को भी हम असर्टिव बना देते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होता है। तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत जो हम रूल देख रहे हैं उस रूल को इस कॉपी पे लिखेंगे। सो वी हैव रिटन हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए ये साइन दे रखा है, इस साइन की बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी जो एक अटेंटिवली इंफॉर्मेशन है वो बार बार आपके लिए यही है कि साइन का विशेष क्या रखेंगे। इस साइन से ही हमें पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए एलास, इसके आगे देखिए साइन लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी, इसको हम सोरो में चेंज करेंगे। ओ, इसको हम जॉय में चेंज करेंगे। आ, इसको हम रिग्रेट, सोरो, सैड, क्योंकि ये हमारा दुख के लिए वर्ड आता है इसलिए यहाँ पर हम इसको सोरो भी यूज़ कर सकते हैं, रिग्रेट भी यूज़ कर सकते हैं और सैड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सोरो लगा दिया इसके लिए भी। ब्रेवो स्टैंड फॉर हियर, यहाँ पर एक प्रशंसा का भाव होता है तो वहाँ पर हम ब्रेवो का प्रयोग करते हैं, एप्लूट में चेंज करेंगे। इसी तरह से हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हाउ है, हाउ को हम सरप्राइज में चेंज करेंगे। वॉट, इसको हम सरप्राइज और रिग्रेट दो वर्ड्स में चेंज करेंगे, जैसा कि हमने बोर्ड पर भी लिखा था। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ड को सरप्राइज में चेंज करेंगे या फिर हम रिग्रेट में चेंज करेंगे। रिग्रेट स्टैंड फॉर हियर, इसका मतलब हिंदी में होता है पश्चाताप। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस में कोई दुख की बात है, कोई रिग्रेट की अगर बात है, रिपेंटेशन की बात है, तो वहाँ पर हम रिग्रेट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो व्हाट और हाउ है इसको हम फिर चेंज करेंगे, यानी ये लिखा सेंटेंस में एक बार होता है और दो बार हमें इसे चेंज करना होता है। तो हाउ को हमने वेरी में चेंज किया और व्हाट के लिए भी हमने वेरी में चेंज किया, और वेरी जो है वो स्टैंड फॉर हियर एडजेक्टिव। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव दे रखा है तो हम वर्ड को वेरी में चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर नाउन दे रखा है तो हम वर्ड को ग्रेट में चेंज करेंगे। तो ग्रेट स्टैंड फॉर हियर
नाउन। तो ग्रेट जो है वो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ये रूल हमने अभी बोर्ड पर लिखा था, वही रूल हमने कॉपी पे लिख लिया है, ताकि हम बोर्ड पर अपना स्पेस देखेंगे और बोर्ड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को बता सकते हैं। आप इसको ज़रा फ़ोकस करके देखिएगा और अपनी कॉपी पर भी इसको नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसको बनाने के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये सारे आप रूल्स के लिए, स्टेप्स के लिए अपनी कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। सो वी आर कमिंग बैक, हम लोग वापस आते हैं और ये देखते हैं कि इसका जो एक्सक्लेमेटरी में हमने रूल लिखा था, वो रूल किस तरह का था। इस पर भी हम फोकस डालते हैं। देखिए कॉपी में हम इस रूल को भी देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट, यहाँ पर हम फिर से डालेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इसमें हम उस रूल को भी फिर से स्टडी करेंगे जिसमें सेट को एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। सो बी राइट हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर हम इसको टू स्टेप में कॉपी पे दिखा रहे हैं। पहले भी हमने दिखाया था कि हमने किस तरह से एलास को सोरो में चेंज किया, ओ को जॉय में चेंज किया, ब्रेवो को एप्लूट में चेंज किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हमने ये टाइटल आपको दिया है, इसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। अब इसमें हम देखेंगे रूल, जिसमें सेट को हम एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। तो इस रूल पर विशेष फोकस करिएगा। पे योर अटेंशन, बी राइट हियर, कि अगर हमें सेट दिया गया है तो हम इसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। सो बी राइट हियर एक्सक्लेम्ड। कॉमास के स्थान पर जो 3 कॉमास है, एक रिपोर्टिंग वर्ब का और 2 रिपोर्टेड स्पीच के, इसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे जो हमारा एक कंजक्शन है। पर्सन चेंज होंगे, चेंज्ड। टेंस चेंज्ड, टेंस भी चेंज होता है हमारा इसमें। अदर वर्ड जैसे दिस का दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इसकी हमने लिस्ट आपको लिखवा रखी है, ज़रूरत होगी तो आपको फिर से बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको भी चेंज करना है। तो ये हमारा एक रूल हो गया और जिसकी मदद से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अब बनाएंगे। और जो अभी हमने देखा कि एलास को सौरों में चेंज करेंगे, ये भी हमें चेंज करना होगा। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसीलिए इस सेंटेंस पर विशेष फोकस करके ही हम बना पाते हैं। सो वी सी हियर, वी राइट हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पर अपना टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम लोग जो सीख रहे हैं वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो वी राइट हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए लास्ट में हमने ये साइन लगा दिया, यही साइन एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है। इसका मीनिंग होता है सडन फीलिंग कम्स इन योर हार्ट, जहाँ पर हृदय में कोई भी भाव, चाहे दुख की हो या सुख की हो, जहाँ पर आता है वहाँ पर हम ये साइन लगाते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक डायरेक्ट का एक स्ट्रक्चर लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ देखिए एलास एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर एक साइन लगा दिया। मीनिंग इसका वही है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। तो देखिए ये पोर्शन जो है वो ये रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पर एलास जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये। और इसके बाद हम एक साइन को देखते हैं। सो बी इरेज इट। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि हम रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स देखते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं, जिसमें हम एलास, हुर्रा, ओ, आ, इस तरह के वर्ड्स देखते हैं। सो बी राइट हियर सम इंटरजेक्शन। कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंटरजेक्शन है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में आसानी से पहचान सकें। एलास, ओ, आ, ब्रेवो, हुर्रा, ये भी वर्ड्स है हमारा। हुर्रा भी हम यूज़ कर सकते हैं। हुर्रा जैसे कि एक खुशी का भाव हमारे मन में आता है तो वहाँ हम हुर्रे का प्रयोग कर लेते हैं, हुर्रा। अपनी स्टडी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल के लिए शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, और आप कमेंट भी करिए ताकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमें और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी चाहिए।
क्लिक ऑन एट अवर राइटिंग बोर्ड। हम अपने राइटिंग बोर्ड पर वापस आते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सो वी राइट हियर एन एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक डायरेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और एक डायरेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकें। सो वी राइट हियर, एक हम सेंटेंस लिखेंगे और इस सेंटेंस की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बनता है। Rama said, comma, inverted comma begin, alas, exclamatory sign, I have ruined, full stop, inverted comma close। अब देखिए ये हमारा एक डायरेक्ट है, इसमें ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें पहचानेंगे, देखिए एलास वर्ड दे रखा है, ये एलास है और इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बराबर में साइन भी दे रखा है। एलास स्टैंड फॉर हेयर, एक इंटरजेक्शन है और इससे हमें क्लियर हो गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसका रूल हमें यूज़ करना है। सो वी सी हियर एट अवर कॉपी, देखिए यहाँ पर सेट को एक्सक्लेम में चेंज करेंगे, कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, पर्सन इसमें चेंज होंगे, टेंस चेंज होंगे, अदर वर्ड। सो वी राइट हियर इनडायरेक्ट। अब देखिए हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और इस रूल को हम इसमें किस तरह से अप्लाई करते हैं। बी सी हियर, अब देखिए यहाँ पर हमारा हमने डाला इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब पर ये पोर्शन हमारा सब्जेक्ट हो गया रामा और ये हमारा वर्ब हो गई सेड। अब देखिए रामा को हम वैसे ही लिखेंगे, रामा सेट को देखिए एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। ये देखिए कॉपी में सेट को हमने चेंज किया एक्सक्लेम्ड, विद अपने पास से लगाएंगे, विद एक प्रीपोजिशन है जिसको अपने पास से लगाएंगे। बी राइट हियर विद। यहाँ पर हमने अब सेट को आगे देखना है कि देखिए एलास को देखेंगे, एलास स्टैंड फॉर हेयर सोरो, एलास दुख का प्रतीक होता है, तो यहाँ पर हम एक इंटरजेक्शन एलास देख रहे हैं और एलास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सोरो का यूज़ करेंगे। तो अपने रूल को हम फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस कॉपी में बी सी हियर, ये हमने सारे वर्ड्स किस में चेंज करने हैं, एलास को देखिए सोरो में चेंज किया है। तो यहाँ पर जो सोरो है वो हम एलास के स्थान पर लिखेंगे सोरो। अब बाकी हमारा वही स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई होगा। फिर से रूल पे वापस आते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये 3 कॉमास है, एलास को हमने चेंज कर दिया सोरो में और कॉमास के स्थान पर हम ये सोरो में चेंज कर दिया हमने एलास के लिए। अब कॉमास को हम दैट में चेंज करेंगे, तो देखिए 3 कॉमास है, इसको हमने सर्कल में कर लिया। रूल में देखिए कॉमास के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। वी राइट हियर दैट। अब यहाँ पर हम देखते हैं पर्सन, इस रूल को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखा सेट को हमने एक्सक्लेम में चेंज किया, कॉमा के स्थान पर हमने दैट का प्रयोग किया, पर्सन चेंज होते हैं, टेंस और अदर वर्ड तीनों ही चेंज होते हैं। ये आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर रहना चाहिए। ये रूल अगर आपको याद है तो आप किसी भी डायरेक्ट को जो कि हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप का है आसानी से बन जाएगा। इसी है पर्सन को बदलना है, पर्सन यहाँ पर है आई। पर्सन वाली लिस्ट पर हम वापस आते हैं। पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो बी सी हियर, इसको हम आपको कई बार बता चुके हैं, लास्ट वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। इसकी लिस्ट हमने आपको लिखवाई है, फिर से लिख सकते हैं। इस लिस्ट को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से लिखें। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिए कौन से आते हैं, आई, माई, मी, बी, अवर, अस, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए सेकंड पर्सन है यू, योर, यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, नो चेंज, इसको हम नहीं बदलते। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में हमने आई को बदलना है, तो आई को ही फोकस करेंगे। आई का स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट हम किसका लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो आई को रामा के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो रामा सब्जेक्ट है, आई को हमने सर्कल में किया और रामा के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है। रामा स्टैंड फॉर हेयर मैस्कुलाइन जेंडर, रामा मैस्कुलाइन जेंडर है इसलिए हम इसको ही मानेंगे, थर्ड पर्सन। अब हमारा यहाँ पर जो फोकस होना चाहिए वो आई पर
और रामा यानी ही पर होना चाहिए। हम इस बोर्ड पर लिखेंगे आई का पूरा रिलेशन फर्स्ट पर्सन। बी सी हियर, फिर से देख लीजिएगा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अपने बोर्ड पर। आई राइट हियर, आई माई मी, ये देखिए हमने फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है हमने लिख लिया। रामा मैस्कुलाइन जेंडर है, ही का प्रयोग करते हैं हम। मैस्कुलाइन जेंडर स्टैंड फॉर हियर ही। अब देखिए थर्ड पर्सन में आता है ही हिज हिम, ही हिज हिम। अब ये तीनों हम उसी कैटेगरी में लिखेंगे जिस कैटेगरी में हमने अभी आई माई मी लिखा। सो आई माई मी, अब हम लिखेंगे ही हिज हिम। बी राइट हियर, ही हिज हिम। अब देखिए यहाँ पर हमें जो चेंज करना है वो आई चेंज करना है। आई को सर्कल में कर रखा है तो इसी को हमने सर्कल में कर दिया। सर्कल के बाहर जितने भी हैं ये सभी हम क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। अब हमें बदलना है आई, तो आई को भी हम हटा देंगे। हमारा यहाँ पर आ जाता है ही, इसी को हम लिखेंगे तो हमने अपना पर्सन बदल लिया आसानी से ही। इस तरह से हमने आई को ही में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा पर्सन बदल गया। आई एम रूइंड को हम ही वॉज रूइंड में चेंज करेंगे, एम को वॉज में चेंज करेंगे। इसके लिए हम चेंज ऑफ टेंस की लिस्ट को देखते हैं। देखिए इज आर एम को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। इज आर एम वॉज वर्ब, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, हैज़ को हैड में, कैन को कुड, मे को माइट, बिल को बुड, सेल को शुड, ये हमारे टेंस हैं जिनको हम बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एम है ये हमारा वॉज में चेंज होगा। देखिए एम है तो यहाँ पर ही वॉज, एम को हम वॉज में चेंज करेंगे। वॉज वर्ब में से देखिए वॉज का हमने यूज़ कर दिया क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए ही वॉज रूइंड। थर्ड फॉर्म हम वैसे ही नोट करेंगे, रूइंड। बी राइट हियर, फुल स्टॉप। ये देखिए हमारा पूरा एक इनडायरेक्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी टाइप का बन गया क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि एलास लगा है, साइन लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रामा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन एलास साइन आई एम रूइंड, इसका बन गया रामा एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज रूइंड। सो वी हैव डन दिस, ये हमने एक एग्जाम्पल किया जिससे हमने एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस को आसानी से बनाया। सो वी सी हियर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, क्या पहचान है, इसको जरा पेशेंसली सीखते हैं। देखिए एलास दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में और एक साइन दे रखा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमने जो ये नोट लिखना है इससे हम ये आपको बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए कुछ इंटरजेक्शन हमारे पास होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साइन दे रखा है ये साइन ही पहचान है कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, और एक्सक्लेमेटरी साइन होने की वजह से ये हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा देते हैं और वाक्य को असर्टिव कर देते हैं, असर्टिव कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसको हटाकर वाक्य को असर्टिव कर दिया और फुल स्टॉप का यूज़ किया है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए हम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट जैसे हमने बताया था, इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझ पाते हैं और कर पाते हैं। राइट अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर डायरेक्ट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन ओ एक्सक्लेमेटरी साइन आई हैव फाउंड अ बुक, फाउंड अ बुक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए हमारे एक डायरेक्ट है, इसमें भी दो पोर्शन हो गए, रिपोर्टिंग पर रिपोर्ट स्पीच, और यहाँ देखिए ओ लगा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो भी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब देखिए हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये हमने क्लियर कर लिया कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने देखा सी और सैड है, तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, बी राइट हियर। सैड हमारी वर्ब हो गई। अब हमें यहाँ पर अपने रूल को अप्लाई करना है और उस रूल को हम कॉपी में देखेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो बी सी हियर, आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें रूल देखिए हमारा सेड एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा, कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे।
पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज होंगे, अदर वर्ड चेंज होंगे। सो वी सी हियर कि हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब में सी सेट को चेंज करते हैं। तो देखिए सी को तो हम वैसे ही लिखेंगे, सेट को एस्क्लेम में चेंज करेंगे। सो बी राइट हियर सी सेट हमारा देखिए किस में एस्क्लेम्ड में चेंज हो जाएगा। सो बी राइट हियर एस्क्लेम्ड। इसके बाद हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग अपने पास से करेंगे। विद ये प्रीपोजिशन इसमें एक इंक्लूड जरूर किया जाता है ताकि हम सेंटेंस को जोड़ पाएँ। तो देखिए एस्क्लेम्ड विद, ये प्रीपोजिशन हमने अपने पास से लिखना है। अब हम आते हैं ओ पर। ओ स्टैंड फॉर हेयर जॉय, ये जॉय के लिए होता है। तो अपनी इस लिस्ट में हम देखते हैं कि ओ के लिए हम जॉय या एलास होता तो हम सौरों का प्रयोग करते हैं। तो ओ के लिए हमने यहाँ देखना है जॉय दे रखा है। देखिए ओ जॉय, इसको हम जॉय में चेंज कर देंगे। बी राइट हेयर जॉय। अब ये कॉमास के स्थान पर देखिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर से रूल पर वापस आते हैं, उस रूल को हम आपको अभी समझाते हैं। पहले इसको देखिए कि ओ को हमने जॉय में चेंज किया। अब यहाँ जो रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, इसमें कॉमास को भी हम हटाते हैं। सो बी सी हियर 3 कॉमास को हमने सर्कल में किया, इसको हमने हटा दिया। इसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो देखिए जॉय के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। तो देखिए दैट। अब यहाँ पर हमारे पास आता है आई, ये हमारा पर्सन है, इसको हमें बदलना है। तो पर्सन वाली लिस्ट को हम देखेंगे, कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर लिया हमने। ये हमारा पूरा रूल है। और देखिए पर्सन टेंस अदर वर्ड तीनों ही चेंज होंगे। तो पर्सन यहाँ पर बदलेंगे, पर्सन हमारा है आई। इसके लिए हम अपनी लिस्ट पर जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पर्सन की लिस्ट को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार कॉपी का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस कॉपी की मदद से आपको पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं। देखिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई माई मी बी अवर सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सब्जेक्ट है यहाँ पर सी। तो देखिए हमें आई का रिलेशन सी से देखना है। तो सी को सर्कल में करते हैं, आई को सर्कल में करते हैं और सी को हमने फोकस किया। आई और सी, सी देखिए यहाँ पर सी हर हर, सी थर्ड पर्सन में आता है। सी हर हर इसको हम लेंगे, आई माई मी इसको हम लेंगे। अब हमें केवल 2 ही स्टेप को लेना है, आई को और सी को। आई को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आई को हमें चेंज करना है। तो हम अपने बोर्ड पर लिखते हैं आई माई मी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। आई चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट है हमारा सी। देखिए इस कॉपी में भी ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ये देखिए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का यानी सी। सी हमारा आता है थर्ड पर्सन में, सी हर हर। तो हम इसी को यहाँ पर नोट करेंगे, सी हर हर। अब देखिए हमें यहाँ पर आई बदलना है, इसीलिए हमने ये एक स्ट्रक्चर लगाया। तो आई के लिए हम सर्कल में करेंगे। ये देखिए सर्कल में हमने कर लिया। सर्कल के बाहर जितनी भी वर्ड्स है ये हम क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। आई को हटाना है तो आई को भी हटा देंगे। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सी आ जाता है। तो देखिए हमने इसको सी में बदल लिया। अब यहाँ पर हम देखिए हैव को देखते हैं। हैव हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम हैड में चेंज करेंगे। तो हैव फाउंड यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो जैसे कि हमने देखा कि टेंस हमारे बदले आते हैं, तो इसके लिए हम टेंस वाले रूल पर चलते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस। इस आर एम को वॉज वन में चेंज करते हैं, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करते हैं, हैज़ हैव को हैड में। देखिए तो यहाँ पर है हैव, तो इसको हम चेंज करेंगे हैड में। देखिए हैव को हैड में। दरअसल ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है जिसको हम चेंज कर रहे हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो चेंज ऑफ टेंस, ये लिस्ट आप अपनी कॉपी पे नोट करिए और इसको लर्न भी करिए। तो हैव को हमने चेंज कर दिया हैड में। बाकी जो पोर्शन है उसको वैसे ही नोट करेंगे। फाउंड अ बुक, ये ऐसे लिखेंगे, फाउंड अ बुक, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी साइन को हमने हटा दिया और ओ को हमने जॉय में कन्वर्ट कर लिया। तो पूरा हुआ सी सेट कॉमा इन्वर्ट कॉमा बिगिन ओ एक्सक्लेमेटरी साइन, आई हैव फाउंड अ बुक हमारा चेंज हुआ एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी हैड फाउंड अ बुक, वी हैव डन दिस। हमने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। सो वी आर राइटिंग हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब इस नोट पर विशेष फोकस करेगा क्योंकि इसकी मदद से हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हाउ से शुरू होता है या वर्ड से शुरू होता है आसानी से बना पाते हैं। इसमें हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को
असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को कभी कभी असर्टिव कर देते हैं। यहाँ असर्टिव करने का मतलब ये है कि वाक्य को सीधा कर देते हैं। सीधे से मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस होना चाहिए। उससे पहले जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, एक्सक्लेमेटिव साइन है, वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने असर्टिव कर देते हैं, ये हमने खास बात को यहाँ पर लिखा। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये जो नोट है ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। वाक्य को अपनी तरफ से पूरा कर देते हैं, यानी वाक्य को अपनी तरफ से पूरा कर देते हैं। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य दिया होता है कभी कभी अधूरा होता है। इसमें एक्सक्लेमेटिव वर्ड पहले दिया गया होता है, या फिर इस तरह के सेंटेंस को बनाते समय हमें ऐसा लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम ऐसे में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके वाक्य को पूरा कर देते हैं। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में हमने इस रूल को देखा कि एलास को सोरो में, ओ को जॉय में, आहा को सोरो में और हाउ को बेरी में भी बदलते हैं। तो देखिए हाउ एक बार यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में और उसको दो जगह हम चेंज कर रहे हैं, सरप्राइज में और बेरी में। यहाँ पर ये नोट भी हमें यूज़ करना होगा कि वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। तो हाउ देखिए तीन तरह से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन व्यू। ये देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा वाक्य पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर विशेष फोकस कर रहे हैं और इस वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हाउ वाला एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसी की मदद से आप और भी हाउ से स्टार्ट हुए वाक्य जो कि एक्सक्लेमेटरी हैं या फिर व्हाट से बने हुए वाक्य जो कि एक्सक्लेमेटरी हैं आसानी से बना पाएंगे। वी सी हियर मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हाउ नाइस द मिल्क इज, एक्सक्लेमेटरी साइन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए हमारा है हाउ नाइस द मिल्क इज। अब देखिए यहाँ पर द मिल्क इज यानी कि जो वाक्य है वो इस तरह से हमारा अधूरा सा लग रहा है। हाउ देखिए पहले आ गया। हाउ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटिव माना जाएगा क्योंकि एक्सक्लेमेटिव साइन भी है लास्ट में। ये देखिए हाउ एक्सक्लेमेटिव साइन, यहाँ पर देखिए ये साइन जो एक्सक्लेमेटरी है ये हमें बता रहा है कि सरप्राइज का भाव है इसमें। इसको देखिएगा इस कॉपी पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में, ये देखिए हाउ हमारा सरप्राइज में चेंज होगा और हाउ हमारा बेरी में भी चेंज होगा। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटिव साइन का ये जो दे रखा है ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। हियर हाउ, अब देखिए हाउ को हम विशेष फोकस करते हैं और कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाउ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन सेंटेंस के अंत में दे रखा है डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिए हम अपने रूल पर वापस आते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम सीख रहे हैं सेट को एक्सक्लेम में कॉमा के स्थान पर दैट, पर्सन को चेंज करेंगे, टेंस अदर वर्ड तीनों ही चेंज होंगे। तो ये हमारा रूल है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का। तो सेट को एक्सक्लेम में हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो हाउ है वो सरप्राइज में चेंज होगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया हमारा डायरेक्ट का हिस्सा और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस पोर्शन में रिपोर्टेड स्पीच पर हमें विशेष फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर हाउ वर्ड दे रखा है। रिपोर्टिंग वर्ब में ये हमारा जो मोहन है सब्जेक्ट है और सेड हमारी वर्ब है। अब इस पर हमने लिख भी लिया है और इसके अकॉर्डिंग हम पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच के आसानी से बदल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सेड को एक्सक्लेम में चेंज करेंगे। मोहन हमने वैसे ही लिखा, मोहन एक्सक्लेम्ड विद। अब विद देखिए हम क्यों लिखेंगे, ये देखिए विद एक प्रीपोजिशन है जो कनेक्ट करने के काम आएगा। विद हाउ को अब देखिए सरप्राइज में चेंज करेंगे। हाउ ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड है यहाँ पर। अब इसको हम अपनी कॉपी में देखते हैं, अपने रूल में देखिए हाउ को सरप्राइज में चेंज करेंगे। बी सी हियर हाउ को सरप्राइज में, ये देखिए तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और हाउ को वेरी में भी बदलेंगे, यानी हाउ एक बार दिया है और दो जगह ये चेंज हो रहा है। तो पहले हम हाउ को सरप्राइज में, क्योंकि इस तरह के वाक्य में सरप्राइज का एक सेंस छिपा हुआ है। तो विद सरप्राइज, तो हमारा सेंटेंस अभी जो हमने बनाया है मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज,
कॉमा के स्थान पर देखिए 3 कॉमास है, इसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम अपने नोट को देख सकते हैं फिर से। बी सी एट अवर कॉपी, देखिए सेट को एस्क्लेम ने हमने चेंज किया और कॉमा के स्थान पर दैट। अब देखिए एक प्रीपोजिशन हमने लगाया विद और कॉमा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। आगे हम देखिए वाक्य को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर नाइस द मिल्क इज, अब देखिए द मिल्क इज ये वाक्य यहाँ से शुरू होगा, जैसा कि हमने उस नोट में लिखा था कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव कर देते हैं, इसका मतलब है कि वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे यानी सीधा करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच ये आ गया और यहाँ पर देखिए द मिल्क इज, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। इस नोट में ये बात बताई गई है, तो इसी बात को हम यहाँ से देखेंगे। द मिल्क इज, हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे द मिल्क इज से। सो वी राइट हियर द मिल्क, अब इसको देखिए वॉज में चेंज करेंगे, वॉज। अब यहां पर एक रिक्वायरमेंट है कि नाइस दे रखा है, तो नाइस देखिए एडजेक्टिव है मिल्क का। मिल्क कैसा है? नाइस, इसलिए यहां पर हाउ अब वेरी में भी चेंज होगा। सो वी सी हियर, हम इसको देखते हैं, हाउ को वेरी में देखिए यहाँ पर चेंज किया गया है और इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरी नाइस, वेरी नाइस, फुल स्टॉप। तो देखिए ये हमारा जो वाक्य है वो इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो गया है। मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मिल्क वॉज नाइस, द मिल्क वॉज वेरी नाइस। अब देखिए हाउ को हमने वेरी में चेंज किया और हाउ को सरप्राइज में भी चेंज किया। हाउ, अब देखिए हाउ को सरप्राइज में हमने चेंज किया, इसको सर्कल में करते हैं और इस हाउ को हम वेरी में भी बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये वेरी है, हाउ देखिए यहाँ पर वेरी में भी चेंज हो रहा है क्योंकि एडजेक्टिव दे रखा है। मिल्क हमारा एडजेक्टिव है, तो चलिए हम इस एडजेक्टिव को और ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव क्या है, इसको देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसे हम विशेषण कहते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखिए अब मिल्क, मिल्क हमारा क्या है? एक नाउन है और नाइस क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो देखिए नाइस एडजेक्टिव है, मिल्क की विशेषता बता रहा है। तो मिल्क कैसा है? नाइस। मिल्क खराब भी हो सकता है, मिल्क अच्छा भी हो सकता है, मिल्क बुरा भी हो सकता है। तो मिल्क जो है वो नाउन है और नाइस जो है वो इसकी विशेषता है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि द मिल्क इज, तो मिल्क कैसा है? नाइस, इसलिए यहाँ पर नाइस को हमने एडजेक्टिव किया है और नाइस एडजेक्टिव होने की वजह से हमने वेरी में कन्वर्ट किया है। सो वी हैव सीन हियर, हाउ को वेरी में चेंज करने का यही एक मकसद है क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है। बी सी हियर, हाउ को सरप्राइज में हमने चेंज किया, हाउ को वेरी में चेंज किया। इस कॉपी में देखिएगा, हाउ सरप्राइज में भी चेंज हो रहा है, हाउ वेरी में भी चेंज हो रहा है। हाउ सरप्राइज में इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्कल में हमने सरप्राइज को लिखा, ये सरप्राइज इसलिए और वेरी में चेंज हो रहा है क्योंकि एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए हाउ को हमने वेरी में भी चेंज किया, इसीलिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में ये असर्टिव सेंटेंस कर देते हैं। ये बात हमने यहाँ पे लिखी थी। तो व्हाट और हाउ से बनने वाले वाक्य इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो बी सी हेयर, हाउ को वेरी में चेंज करने का पीछे जो मकसद है वो है एडजेक्टिव। सो वी राइट हेयर फॉर एडजेक्टिव। यहाँ पर वेरी का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया होता है। तो यहाँ देखिए मिल्क है और मिल्क से पहले नाइस है जो मिल्क की विशेषता बता रहा है। तो देखिए मिल्क नाइस क्या है? एडजेक्टिव है और इसीलिए हमें वेरी नाइस लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा सीधा भी हो गया है और असर्टिव भी हो गया। सो वी हैव रिटन हियर, कि हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। लुकिंग हियर, तो यहाँ देखिए पूरा सेंटेंस हमने जो बनाया है डायरेक्ट से, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हाउ नाइस द मिल्क इज एक्सक्लेमेटरी साइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज को बनाया, मोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द मिल्क वाज वेरी नाइस। इस तरह से हमारा ये इनडायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी से बनने वाला ये एक खास तौर से इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि हाउ से स्टार्ट होता है रिपोर्ट स्पीच में। सो बी राइट हियर अनदर सेंटेंस एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में समझ रहे हैं। सो बी राइट हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये सेंटेंस है, इसमें देखिए साइन दे रखा होता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हम पहचान कर पाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसलिए इसमें हमें ज़्यादा
पेशेंसली और अटेंटिवली देखना पड़ता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं। इसके लिए हमने हर स्टेप को आपको बहुत केयरफुल ढंग से बताया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन वॉट ए फूल आई एम एक्सक्लेमेटरी साइन इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो देखिए ये हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इस डायरेक्ट सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी साइन है और ये वॉट है। तो देखिए ये वॉट इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी माना जाएगा वर्ड, क्योंकि यहाँ पर वॉट के जो हमने स्टार्टिंग देखी है और वाक्य के अंत में जो हमने देखा एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसलिए ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अपनी कॉपी पर आते हैं। वी सी हियर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और देखिए लास्ट में ये एक साइन दे रखा है एक्सक्लेमेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो हम लोग सीख रहे हैं वो एक सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए वॉट को सरप्राइज और रिग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज किया जाएगा और वॉट को वेरी और ग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज किया जाएगा। यानी कि बात यहाँ पर है कि वाक्य में वॉट एक बार दे रखा होगा और दो जगह ये चेंज होगा। वी सी हियर वॉट। अब देखिए वॉट में यहाँ पर जो सरप्राइज का भाव आ रहा है या फिर रिग्रेट का आ रहा है ये हमें देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर रिग्रेट का भाव यहाँ पर है, यानी कि जो फीलिंग है वो रिग्रेट की है, यानी पश्चाताप की है। वॉट अ फूल आई एम, यानी कि मैं कितना मूर्ख हूँ। तो ये एक दुख की बात है। तो यहाँ पर वॉट सरप्राइज में कन्वर्ट नहीं होगा, वॉट रिग्रेट में होगा। तो यहाँ पर हम देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट में, और ये पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में आई हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारी वर्ब है, इसकी हमें ज़रूरत होगी बाद में हम जब रिपोर्ट स्पीच में पर्सन को बदलेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो ये इस तरह से सर्कल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी हियर अपनी कॉपी पर हमने जो रूल्स लिखे हैं इसको हम फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका रूल क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। देखिए रूल है सेट को हम एक्सक्लेम में बदलेंगे, सेट को एक्सक्लेम में, कॉमा के स्थान पर दैट, पर्सन चेंज होगा, टेंस अदर वर्ड तीनों ही चेंज होंगे। इस नोट को, इस रूल को बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। बिसी हेयर। अब देखिए रिपोर्टिंग पर हम वापस आते हैं। आई को हम वैसे लिखेंगे, सेट को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। तो देखिए सेट को एक्सक्लेम्ड, बी राइट हियर एक्सक्लेम्ड। इसके बाद प्रीपोजिशन भी लिखेंगे विद, ये कनेक्टिव वर्ड है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आई एक्सक्लेम्ड विद। विद अपने पास से लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं वर्ड को हम चेंज किस में करेंगे, सरप्राइज में या रिग्रेट में, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस है वो रिग्रेट का है यानी पश्चाताप का है। तो वर्ड को हम रिग्रेट में चेंज करेंगे। वॉट स्टैंड फॉर हियर, ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है जैसा कि हमने बताया, क्योंकि बाकी के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन है इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो वर्ड को हम देखिए सरप्राइज या रिग्रेट दोनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रिग्रेट का भाव है, तो देखिए रिग्रेट वर्ड दे रखा है, तो वर्ड को हम रिग्रेट में चेंज करेंगे। रिग्रेट यानी रिमोर्स, रिपेंटेशन, यानी कि यहाँ पर रिपेंटेशन की बात है, यानी कि आप रिपेंट कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, दुख की बात है। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से रिग्रेट जो है वो एक सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। हियर रिग्रेट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि वर्ड को रिग्रेट में बदला जाएगा, क्योंकि भाव यही कह रहा है, इसमें दुख की बात है, तो रिग्रेट पश्चाताप की बात है। सो आई राइट हियर रिग्रेट। अब यहाँ पर हम वर्ड को एक और कंडीशन में देखेंगे रिग्रेट के अलावा, कि वर्ड को वेरी या ग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज किया जाएगा। और पहले हम इसको देखें कॉमास के स्थान पर दैट, ये कंजक्शन है जिसका हम यूज़ करेंगे इसके जस्ट बाद। राइट हियर इन द प्लेस ऑफ कॉमास, 3 कॉमास के स्थान पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, ये कंजक्शन है। अब यहाँ पर हमारा पूरा जो सेंटेंस अब तक हमने जो बनाया वो है आई एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। अब देखिए यहाँ पर वो फूल आई एम, यहाँ सेंटेंस आई एम से स्टार्ट होगा जैसा कि हमने इस नोट को आपको बताया था। इस नोट को देखिएगा, वर्ड को वेरी और ग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड सरप्राइज रिग्रेट इसमें से किसी एक में चेंज होगा, तो यहाँ रिग्रेट में हो गया, और वर्ड वेरी और ग्रेट में से चेंज होगा। और ये नोट रिपोर्ट स्पीच के वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आई एम से वाक्य शुरू हो रहा है, यहाँ पर जो आई है ये हमारा पर्सन है, ये हमारा बदला जाएगा वॉट ए फूल आई एम। अब इस सेंटेंस को हम सीधा करेंगे आई एम से, आई एम से इस सेंटेंस को बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई हमारा पर्सन है, पर्सन के लिस्ट पर आते हैं, पर्सन 3 होते हैं। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, सो सी अटेंटिवली एट द कॉपी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो बी सी हियर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिए कौन से आते हैं, आई माई मी, बी आवर अस, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है।
सेकंड पर्सन में देखते हैं यू योर यू, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में ही इज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, ये चेंज नहीं होते। आई हमें देखना है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी। तो देखिए हम आई को फोकस करेंगे और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब पर देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में भी आई दे रखा है, तो आई को हम चेंज करेंगे। तो आई की हम तीनों कैटेगरीज पहले लिख लेते हैं और आई को ये भी समझ लेंगे कि तीनों कैटेगरीज लिखने से पहले कि आई की जो रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई माई मी, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इस आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे ले जाते हैं। सब्जेक्ट चांस की बात यहाँ पर है, आई दे रखा है, तो दोनों जगह आई है। हालांकि इसका रिजल्ट भी आई आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे किस तरह से चेंज करेंगे। कभी कभी पर्सन अलग अलग होते हैं तो वो चेंज होकर आते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में आई दे रखा है, तो आई को हम पहले लिखेंगे तीनों कैटेगरीज, आई माई मी, वी सी हियर आई माई मी। अब देखिए आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पर देखते हैं, ये खुद भी आई है, तो ये आई इस आई के अनुसार चेंज होगा, तो इस आई की भी तीनों कैटेगरी लिखेंगे, आई माई मी, आई माई मी। अब यहाँ पर देखिए आई हमें बदलना है, तो आई को ही सर्कल में करेंगे, आई के बाहर जितनी भी हैं वर्ड्स क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है, आई को हटाएंगे, हमारा देखिए आई आ गया। जैसा कि मैंने बताया आई तो इसमें आना ही था, तो ये यहाँ पर आई हमने चेंज कर लिया, पर्सन हमारा बदल गया। एम, एम हमारा देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा चेंज होगा वॉज वर्ब में से एक किसी एक में। तो देखिए आई को हमने बदल लिया आई, तो आई वॉज, यहाँ आई है हमें, अब हो जाएगा आई वॉज। इसके लिए हम चेंज ऑफ टेंस, टेंस की रूल पे आते हैं। देखिए आई इज आर एम को हम किस में बदलेंगे, देखिए सी इट, इज आर एम को वॉज वर्ब में से किसी एक में चेंज करेंगे, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, हैज़ एप को हैज़ हेड में, कैन को कुड, मे को माइट, बिल को वुड, सेल को सूट, ये हमने आपको कई बार बताया है। तो देखिए इस कॉपी से हमने देखा कि आई जो है उसको अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आई एम था, तो आई वॉज हो जाएगा, सो आई राइट हियर आई वॉज। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो व्हाट की आएगी। अब यहाँ पर देखिए फूल है हमारा नाउन, ये किसी का एडजेक्टिव नहीं है, सो बी सी हियर। अब इसमें देखते हैं फूल, तो व्हाट को अभी हमने रिग्रेट में चेंज किया, अब व्हाट को हम ग्रेट या वेरी इन दोनों में से किसी एक में चेंज करेंगे। तो देखिए व्हाट पर बेसिस फोकस करते हैं और कॉपी पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट सरप्राइज और रिग्रेट में से किसी एक में चेंज होना था, तो रिग्रेट में हो गया। और व्हाट देखिए वेरी और ग्रेट इन दोनों में से भी चेंज होना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये हमने व्हाट को यहाँ पर अभी आपको बताया सरप्राइज रिग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज करना है। और यहाँ देखिए व्हाट हमने रिग्रेट में चेंज कर लिया, ये देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया रिग्रेट, तो व्हाट हमारा रिग्रेट में चेंज हो गया। अभी व्हाट एक और वर्ड में चेंज होगा, वेरी या ग्रेट इन दोनों में से किसी एक में। तो देखिए फुल यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो नाउन से अगर नाउन का यूज़ किया गया आई एम, फुल आई एम, तो देखिए फुल जो है नाउन है, इसलिए यहाँ पर ग्रेट का प्रयोग किया जाएगा। सो फुल को हम देखते हैं, फुल से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ देखिए ग्रेट में हम प्रयोग करेंगे। ग्रेट स्टैंड फॉर यर नाउन। व्हाट को ग्रेट या वेरी में से चेंज करेंगे, तो यहाँ ग्रेट में इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर नाउन दे रखा है, तो व्हाट अब हमारा ग्रेट में चेंज होगा नाउन की वजह से। सो बी राइट हेयर, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेट, आई वॉज ग्रेट फुल, फुल स्टॉप। देखिए फुल हमारा नाउन है, तो इससे पहले हमने ग्रेट लगा दिया। वेरी और ग्रेट में से हमने ग्रेट को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ नाउन है हमारा, और अगर वेरी होता तो एडजेक्टिव, तो इसमें वेरी नहीं यूज़ होगा, ग्रेट होगा। तो देखिए ग्रेट क्या है, फुल से पहले हम लगाएंगे, तो फुल क्या है हमारा नाउन। सो बी सी हियर, डायरेक्ट है हमारा आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉम बिगिन। तो देखिए इस डायरेक्ट को देखते हैं, आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉम बिगिन, व्हाट अ फूल आई एम एक्सक्लेमेटरी साइन इनवर्ट कॉम क्लोज। तो देखिए इसको इनडायरेक्ट बनाया, आई एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट आई वॉज ग्रेटफुल। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इस इनडायरेक्ट को चेंज कर लिया। नोट देखिए कि रिपोर्ट स्पीच के भाग को हमने असर्टिव कर लिया। यहाँ पर व्हाट देखिए दो जगह चेंज हो रहा था, व्हाट हमने यहाँ पर वेरी में और ग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज करना है। तो यहाँ पर जो ग्रेट है स्टैंड फॉर हियर नाउन, ये नाउन के लिए है, तो फुल यहाँ पर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने चेंज किया। दूसरा अगर हमें वेरी में चेंज करना होता तो स्टैंड फॉर हियर एडजेक्टिव, तो देखिए ये एडजेक्टिव के लिए होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव नहीं दे रखा है। व्हाट को हमने देखा फुल दे रखा है यहाँ पर, तो फुल हमारा एक नाउन है। सो बी राइट है, देखिए फुल एक नाउन है और इससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेट का यूज़ करेंगे। कोई एडजेक्टिव नहीं है, क्रॉस लगा दिया हमने यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ग्रेट आएगा। अगर एडजेक्टिव होता तो यहाँ पर हम वेरी का प्रयोग करते, तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ग्रेट का यूज़ करेंगे। यानी व्हाट वेरी या ग्रेट इन दोनों में से किसी एक में चेंज होता, तो वेरी में देखिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है, व्हाट में चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नाउन दे रखा है।
सो वी राइट हियर, यहाँ पर हमने जो लिखा वो ग्रेट ही लिखा, क्योंकि यहाँ पर फुल जो है एक नाउन है। देखिए फुल एक नाउन है, इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कोई एडजेक्टिव ना होने की वजह से हम यहाँ पर ग्रेट लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर फुल से पहले ग्रेट लिख लिया। तो इस तरह से हमारा वर्ड दो जगह चेंज हुआ, रिग्रेट में और ग्रेट में। तो रिग्रेट और ग्रेट ये दो वर्ड, एक बार वर्ड दे रखा है और दो बार चेंज हो रहा है। सो बी इरेज इट। वर्ड से बनने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने हाउ से और वर्ड से जुड़े हुए वाक्य आपको दोनों ही एग्जाम्पल डीपली बताए, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बी सी अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत पूछा जाता है, और जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रेवो। तो ब्रेवो से जुड़ा हुआ वाक्य है, और ब्रेवो में हम लोग देखते हैं प्रशंसा का भाव होता है। सो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, प्रिंसिपल सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी साइन यू हैव प्लेड वेल, प्लेड बेल, फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमा क्लोज। तो देखिए ये हमारा एक और सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी का है, डायरेक्ट में ब्रेवो लगा हुआ है, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे ब्रेवो, तो देखिए ब्रेवो भी लगा है और ब्रेवो को बराबर में एक्सक्लेमेटरी साइन भी है। तो ब्रेवो ने हमें ये बताया कि ये एक्सक्लेमेटरी है। बी सी इट, ब्रेवो एप्लीटेड में चेंज होगा, ब्रेवो स्टैंड फॉर ईयर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए हमने बार बार आपको बताया साइन पर फोकस करिए, साइन लगा हुआ है और साथ में ब्रेवो है, तो ब्रेवो एप्लीटेड में चेंज होगा। ब्रेवो का मीनिंग है प्रशंसा का भाव। ऐसे सेड बिफोर कि एक्सक्लेमेटरी का मतलब है कि आपके अंदर अचानक कोई फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो प्रिंसिपल है उसने खिलाड़ियों से कहा है। तो देखिए प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर सेड वर्ब है, और रिपोर्टिंग स्पीच में हम देखेंगे ब्रेवो से ये सेंटेंस स्टार्ट है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ने खिलाड़ियों से कहा, यानी प्रिंसिपल ने खिलाड़ियों से कहा बेल्टन तुमने बहुत अच्छा खेला है, यानी शाबाशी दी है, यानी प्रशंसा का भाव है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेवो एप्ल्यूटेड, एप्ल्यूटेड का मतलब भी प्रशंसा का भाव है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा तो किससे कहा, प्लेयर से कहा है, खिलाड़ियों से कहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेयर है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, सेट के स्थान पर हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे एप्ल्यूटेड, क्योंकि जो ब्रेवो है वो एप्ल्यूटेड में चेंज होता है, प्रशंसा का भाव है एप्ल्यूटेड, एप्ल्यूटेड। और देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्ट है खिलाड़ी, तो ये अपने पास से लिखेंगे द प्लेयर, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल ने किसी से कहा बहुत अच्छा तुमने खेला, तो खेलने की बात आ रही है तो खिलाड़ी से ही कहा होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट अपने पास लिखेंगे द प्लेयर। अब यहाँ पर देखिए हम जो इसको जोड़ेंगे वो सेइंग से जोड़ेंगे। अब कॉमा के स्थान पर हम देखिए किस तरह से चेंज करेंगे, कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को आगे देखते हैं। पर्सन हमें बदलना होगा, तो पर्सन है यू, यू योर यू, ये देखिए ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन है। सो बी राइट हियर यू योर यू। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं था तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन है, यू योर यू ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट है प्लेयर। तो यहाँ पर हम तीनों कैटेगरी यू की लिखते हैं, यू योर यू। बी सी इट, ये देखिए ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे नहीं रखा है। थर्ड पर्सन हम मानेंगे ही, ही हिज हिम, तो ही हिज हिम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही हिज हिम। अब यह क्वेश्चन है कि हमें बदलना क्या है, तो देखिए बदलना है यू। सो बी सी हियर यू, तो यू को ही सर्कल में करेंगे, सर्कल से बाहर जितने भी इन सबको क्रॉस कर देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। यू को बदलना है, यू को हटाएंगे, क्या बदलेगा हमारा ही, तो देखिए बदल कर आ गया हमारा ही। हैव को हेड में बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो बदल गया है, अब हम बदलेंगे हैव को, ये हमारा हेड हो जाएगा। तो देखिए हैव को हेड में बदलेंगे, इसके लिए हम टेंस वाले रूल पर आते हैं, और जहाँ पर हम अपनी कॉपी में देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, तो देखिए हैव को हेड कर देते हैं, तो यहाँ हैव है तो हेड कर देंगे हम यहाँ पर। सो बी राइट हियर हेड, ही हैड प्लेड बेल। तो देखिए हमने पूरा इनडायरेक्ट अपना सेंटेंस बना लिया। अब इसको देखते हैं किस तरह से हमने देखा। प्रिंसिपल सेट, देखिए हमारा ये डायरेक्ट है, प्रिंसिपल सेट कॉमा इन्वर्ट कॉम बिगिन ब्रेवो, और देखिए यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है, यू
अब देखिए ये साइन है और यहाँ पर हम देखेंगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यू हैव प्लेड वेल। तो इसको हमने बनाया, प्रिंसिपल एप्लूटेड द प्लेयर सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। तो देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। इस तरह से हमने देखा कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जो हमें बनाने होते हैं उसके रूल स्ट्रक्चर हमें फॉलो करने होते हैं बहुत ही ध्यान से। और यहाँ हम जो सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी सी इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसमें देखिए एक साइन दे रखा होता है और ये साइन कंपलसरी है जो रिपोर्टिव स्पीच में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बहुत आसानी से और बढ़िया करके सीख लिया। अब हम जरा इसके रूल को एक बार फोकस कर लेते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इसमें देखिए रूल है हमारा, सेट को एक्सक्लेम में कॉमा के स्थान पर दैट, पर्सन, टेंस, अदर वर्ड तीनों ही बदलते हैं। इस रूल को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने डायरेक्ट सेंटेंस देखा, प्रिंसिपल सेट कॉमा इनवर्ट कॉम बिगिन, ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी साइन, यू हैव प्लेड वेल फुल स्टॉप इनवर्ट कॉम क्लोज। इसका इनडायरेक्ट है, प्रिंसिपल एप्लूटेड द प्लेयर सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। तो देखिए इस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीख ली। By doing so we have done exclamatory sentences। तो हमने देखिए exclamatory sentences को बहुत अच्छे से सीखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। Thanks for watching my channel। Have a nice day all of you।